हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जो मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। अगर आपके पास भी डाउट हैं तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, MCQ है, डेली गवर्नमेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में आया था। आपको बोला गया लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 लेके ये n तक गया हुआ है एंड B इज इक्वल टू A कॉमा B है। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ सेक्शंस ये आपको फाइंड करने को बोला गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस है, हो सकता है आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो पेन पेपर लेके बच्चों लिख लो। सर्जेक्शन जब भी आपको कहीं मेंशन हो ना, सर्जेक्शन हाँ, जहाँ भी लिखा हो सर्जेक्शन, इसका मतलब जो आप मैपिंग करोगे A टू B जो मैपिंग करोगे तो B विल बी एक्टिंग एज ए डेस्टिनेशन यानी कि रेंज, राइट। B जो आपको मिल रहा है ना, A से B की हम मैपिंग करेंगे, A से B की मैपिंग करेंगे तो B को हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। यहाँ पे नंबर कितने हैं, n नंबर है ना, 1 से लेकर 2 से लेकर के गया ये n तक गया हुआ है। तो यहाँ पर A है और B है। तो ध्यान से आपको देखना है, अगर मैं मैपिंग करूँगा 1 के लिए तो हो सकता है वो A में जाए या नहीं तो B में जाए, ठीक है ना, आइदर A नहीं तो B। यानी कि नंबर 1 के लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 वेज टू डू। अगर मैं 1 के लिए बात करूं तो 2 वेज टू मैपिंग, अगर मैं दूसरे नंबर 2 की बात करूं तो उसके लिए भी 2 वेज ऑफ मैपिंग, 2 तरीके हैं मैप करने के। सिमिलरली सबके लिए 2 तरीके ही होंगे मैप करने के। A1 या तो 1 से मैच करे, A से मैच करेगा, नहीं तो B से मैच करेगा, राइट। या यूँ समझ लो 1 को मुझे डालना होगा तो A वाले बॉक्स में डालूंगा, नहीं तो B वाले बॉक्स में डालूंगा। सो 2 वेज हो गया 1 के लिए। सिमिलरली 2 के लिए भी 2 वेज हो जाएगा, 2 वेज टू डू, है ना। ये 2 है, या तो A में जाएगा, स्मॉल a में जाएगा, नहीं तो B में जाएगा, लाइक दिस। तो ये सारे वेज को टोटल नंबर ऑफ वेज आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, है ना, कितने टाइम्स, n टाइम्स करोगे ना, यानी कि 2 टू द पावर n वेज हो गया मैपिंग के लिए, राइट। लेकिन उसमें आपको ऐसे मैपिंग हटाने पड़ेंगे जो हो सकता है कि पूरा का पूरा एलिमेंट A में गया होगा, राइट, या पूरा का पूरा B में गया होगा। 2 तरीके ऐसे हो सकते हैं कि पूरा का पूरा A में चला गया होगा तो B में चला गया होगा। तो उन 2 तरीकों को आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। उन 2 तरीकों आप नहीं ले सकते सर्जेक्शन में। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम A टू B, राइट, यानी कि आपको मिल गया ऑप्शन B, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू डू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी बात है, देयर आर 2 इवेंट्स सच दैट PA पे बार लगा हुआ है, राइट, इज इक्वल टू 0.3, PB है 0.4, PA इंटरसेक्शन B बार है 0.5, देन यू हैव टू फाइंड दिस। देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने PA बाई B वाला तो किया हुआ है ना इवेंट, ये वाला, इसमें क्या लिखते थे, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये हम लोग लिखा करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, PB/A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, PB इंटरसेक्शन A यूनियन B बार, ये लिखेंगे, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बार, ये लिखेंगे हम लोग। सीधी सी बात है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्दर क्या मिलेगा आपको, PB इंटरसेक्शन A, राइट। इसके बाद जब आप इसके लिए ब्रैकेट पे जाओगे यूनियन और इंटरसेक्शन B बार, तो ये मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रहा है ना, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी आ गया तो आप यहीं पे रुक जाओगे, अगला आप करोगे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। PA यूनियन B बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, PA प्लस PB बार माइनस PA इंटरसेक्शन B बार, है ना। A यूनियन B का हम लोग 11th में ही पढ़ा था ना, A यूनियन B क्या होता है, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही तो होता है। तो मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया अपने फॉर्मूले में, ठीक है ना, अपने फॉर्मूले में एक्सपैंड कर लिया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास अगर मैं लिखूं PA यूनियन B बार, है ना, अगर मैं ये लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, PA प्लस PB बार माइनस PA इंटरसेक्शन B बार, यही तो लिखूंगा, ठीक है ना। ये मुझे चाहिए भी, ये मुझे चाहिए,
तो पी ए प्लस पी बी बार माइनस पी ए यूनियन बी बार। अब पी ए मैं कहाँ से लाऊंगा, पी ए बार तो गिवन है, ऑल्सो आई नो दैट पी ए प्लस पी ए बार 0.3 हो जाए, 0.1 होगा, ये पूरा 1 होता है ना, पी ए प्लस पी बी ए बार 1 होता है, लेकिन पी को 0.3 गिवन है ना, पी ए बार 0.3 है, तो पी ए मेरे को मिल जाएगा 0.7, पी ए मिल गया 0.7, पी बी मेरे को गिवन है, तो सिमिलरली पी बी बार आपको 0.6 मिल जाएगा, पी बी बार 0.6 मिल गया, और पी ए इंटरसेक्शन बी बार आपको गिवन है। तो इस पूरे चीज़ में आपको ध्यान से फाइंड करनी है पी बी, हम ना, ये पूरी चीज़ हमारे को फाइंड करनी है, दिस थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, ये वाला चीज़ हमारे को चाहिए, ठीक है ना, ये वाला चीज़ चाहिए। पी बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो मेरे पास पी ए भी मालूम है, पी बी डैश भी मालूम है, और मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी बार भी मालूम है ना, तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ तो मालूम पड़ गया है, पूरा चीज़ पी ए इंटरसेक्शन बी बार, राइट। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बार मेरे को गिवन है, ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए है 0.7, पी बी बार, ये है पी बी बार इज 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी इंटरसेक्शन बी डैश 0.5 है। चलो ये लिख सकते हैं ना हम लोग फिलहाल, 1.3 माइनस 0.5, तो 0.8 बचेगा हमारे पास, 0.8 बचेगा हमारे पास। अब चलो फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये फाइंड करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ए यूनियन बी, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, पी ए यूनियन बी को हम लोगों ने क्या लिखा है, पी ए यूनियन बी बार को हम लोगों ने क्या लिखा है, इसे हटाओ, आप गिवन फैक्टर, इस गिवन फैक्टर पर ध्यान देना, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, दो सेट बनाया, ए और बी, दो सेट बना लिया हमने। ए इंटरसेक्शन बी बार, देखो बी बार का क्या मतलब है, बी बार का मतलब है कि आपने इस बी वाले सेट को यहाँ से काट के निकाल लिया, है ना, बी बार का क्या मतलब है, इस बी वाले सेट को आपने यहाँ से काट के निकाल लिया ना, बी वाले सेट को आपने काट के निकाले, तो बचा क्या आपका बचा क्या, आपका जो बचा है वो ये वाला चीज़ जो बच गया है, ये बचा हुआ चीज़ है, ये बचा हुआ चीज़ है। इसको मैं बाहर दिखाऊं क्या बचा हुआ है, ये वाला चीज़ बचा हुआ है, ये वाला चीज़ आपके पास जो बच गया है वो ये है, ये है, ठीक है ना। दैट मीन्स इस पूरे ए में से आपने इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा लिया है, ये चीज़ जो बचा है वो क्या है, ये है ए माइनस, ये है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बचा हुआ है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ए में से आपने ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन बी, ये हटा लिया है ना, ये इंटरसेक्शन बी है, ये आपने हटा लिया, तो आपको मिल गया पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार मेरे पास 0.5 है, ये 0.5 है, पी ए मेरे पास है 0.7, दिस इज 0.7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, यहाँ से आपको पी इंटरसेक्शन बी कितना मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा, यहाँ पे आप डालोगे 0.2, यहाँ पे आप डालोगे 0.2, यानी कि 1/4 इज द आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आ सकते हैं बच्चों बोर्ड में, तो थोड़ा सा आप एनालाइज करके चलना, डायग्राम की हेल्प लेना,
तो आप कर पाओगे। एक और करके देखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। हमारे पास एफ एक्स गिवन है 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड एफ डैश एक्स दिस थिंग, फाइंड k प्लस पी प्लस क्यू, ये गिवन है आपको। ये सब चीज़ें गिवन है आपको, k प्लस पी प्लस क्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 2x प्लस 4। ये एफ डैश एक्स मिल गया, इसको यहाँ डाल दो एफ डैश एक्स को, तो आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ k एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू होल डिवाइड बाई एक्स माइनस के, राइट। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि इसको रिजेंबल करने लगे। यहाँ 3 टर्म है, यहाँ पे पूरा मिक्स करके एक ही टर्म है, तो आप इस पूरे को ना एक टर्म बनाओगे, इस पूरे को एक टर्म बनाओगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4x माइनस 8 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस के, ये लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है ना, 8x हो जाएगा, 4x प्लस 4x, ये हो गया 8x दिस वन। इसके बाद क्या लिखोगे आप, माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6, ये पूरा हो जाएगा आपका माइनस 6, दिस इज माइनस 6, ठीक है ना। अब आप कंपेयर कर लो, सीधी सी बात है, कंपेरिजन कर लेते हैं ना। x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस के, आप क्या लिखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस के, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट को आप ओपन कर लो, इस पूरे ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हो इसके साथ, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, तो पूरे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ऑफ x p प्लस क्यू, ठीक है, प्लस पी क्यू, ये मिलेगा अपॉन x माइनस के, ठीक है ना, x माइनस के ही रहने दें, x माइनस के दिस वन, ठीक है। इतना तो मालूम पड़ गया आपको कि k की वैल्यू 2 है, इतना तो हमें मालूम पड़ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर है ये, है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू पी प्लस क्यू माइनस के पी क्यू, ऐसे लिखेंगे हम लोग x माइनस के। अब कंपेयर करो इसको, आप इससे कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू 2 तो आ चुकी है, फिर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, इनको कंपेयर करो तो आप क्या लिखोगे 8x इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी प्लस क्यू, x तो गया, k की वैल्यू 2 डाल दो तो ये 4 मिल जाएगा, सो 4 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। हमें क्या चाहिए k प्लस पी प्लस क्यू, k प्लस पी प्लस क्यू, तो ये आपको मिल जाएगा 6, ये पूरा मिल गया आपको 6, 4 प्लस 2, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो और भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, वीडियो सोल्यूशन में जरूर भेजूंगा, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते हैं तब तक। बाय बच्चों, टेक केयर।